कर लिया तो फिर तो पत्नी कहेगी, उसके अनुसार रहना पड़ेगा। इधर क्या था, सूर्य भगवान की एक पुत्री है जिनका नाम है सुवर्चला। सुवर्चला ये विवाह करने से इनकार करती थी। सूर्य की पुत्री बोले मुझे विवाह नहीं करना। अब कौन पिता चाहेगा कि हमारी बेटी विवाह न करे? बताओ, कोई पिता चाहेगा? हर पिता चाहता है बेटी का भी विवाह कर दे, झंझट खत्म। कब तक बेटी को घर में बिठाएंगे? तो सूर्य नारायण ने कहा कि मेरी बेटी कहती है मैं संन्यास लूंगी, विवाह नहीं करूंगी, और इधर हनुमान जी भी कहते हैं कि मुझे विवाह नहीं करना, मुझे गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना। तो हनुमान जी ने कहा मेरी भी बेटी का मेरा जो भार होता है पिता के ऊपर पुत्री के विवाह का, वो मिट जाएगा, और विवाह होते ही इन दोनों को अलग अलग मार्ग चुनने पर निश्चित कर दूंगा। तो सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री सुवर्चला का विवाह और महाराज हनुमान जी के साथ में कर दिया। और जैसे ही हनुमान जी के साथ में विवाह किया है, हनुमान जी विवाह करते ही कहा कि देवी अब आप अपने सन्यास की ओर जाइए और मुझे भगवान की सेवा की ओर जाने दीजिए। तो हनुमान जी की पत्नी का नाम है सुवर्चला। जरूरी नहीं है हर बात मानस में ही मिल जाए। अनेक ग्रंथों में जब खोज की जाती है तब ये चीजें निकलती हैं। और भैया ग्रंथ खोज करने के लिए तो हम लोग वृंदावन रहे 12 साल। एक कथा को गुरुजी 10 बार पढ़ाते थे, सुनते थे, सुनाते थे। रटो इसको, रटो, आगे चल के काम आएगा। और आज आ रहा है। तो भगवान श्री वीर बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की पत्नी का नाम है सुवर्चला। ये सूर्य नारायण की पुत्री है। ये 7वीं निधि है। और 8वीं जो निधि है, 8वीं निधि है गज। मैंने आपको बताया ही था कि हनुमान जी में अनेकों गजों की बराबर का बल है। तो ये बल भी इनका एक निधि है 8वीं। और 9वीं निधि है पदम। सात्विक धन। पदम क्या होता है? सात्विक धन। सात्विक धन क्या होता है? ध्यान देना, आपने मेहनत की कमाई से जो धन कमाया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। आप हनुमान जी के भक्त हो और सात्विक धन कमाते हो तो आपका धन कभी समाप्त नहीं होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाएगा। तो ऐसी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस प्रकार से 8 सिद्धि और नवनिधि है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की भक्ति को यहाँ आचरित किया गया है। जय हो तुम्हारी हो बजरंग बली। तो इस प्रकार से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस प्रकार से 8 सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी को प्राप्त है। अब एक बात याद रखना नवनिधि कौन कौन सी है, और हनुमान जी की पत्नी का नाम भी याद रखना है ना। सुवर्चला नाम है इनकी पत्नी का। आइए एक भजन का आनंद लें, उसके बाद में आरती के दर्शन की ओर चलेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है, ध्यान देना। पहले कल की सूचना सुन लें, ध्यान देना। कल कथा का विश्राम दिवस है। आज 8वां दिन, अष्टम दिवस विश्राम की ओर जा रहा है। जो लोग 8 दिन नहीं आए, अगर कल भी आ जाएंगे तो पूरे 9 दिन की कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा उनको। अब आप कहोगे महाराज बेकार में गर्मी में परेशान भले कल ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। कथा जब विश्राम होती है तो विश्राम के समय पुनरावृत्ति कराई जाती है। पुनरावृत्ति पुराण की माने 2 ही मिनट में सूक्ष्म प्रसंग का दर्शन करा दिया जाएगा आपको अंत में, और उसको कहते हैं पुराण पुनरावृत्ति। जैसे पहले टेलीविजन दूरदर्शन से समाचार आते थे ना, और पूरे समाचार निकल गए आधा घंटे के, फिर वो बाद में कहते थे मुख्य समाचार एक बार फिर। तो बस वही समझ लो आप, मुख्य कथा एक बार फिर। तो पूरी कथा की पुनरावृत्ति आपको कल कथा के विश्राम में होगी। शेष कथा कल लंका पर चढ़ाई से लेकर के और रावण को मारना है, खूब आराम से 4 घंटे में मारना ही तो उसे। हालांकि प्रसंग अभी काफी है,